हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीवी स्टार टैरो कार्ड रीडिंग। आज टैरो कार्ड रीडिंग में जिनका बर्थ डेट 9, 18, 27 इन डेट्स को आता होगा और उनके पर्सन का बर्थ डेट 5, 14, 23 इन डेट्स में से किसी भी डेट को आता होगा तो उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। पास्ट में कुछ बैक स्टैबिंग हुई थी, किसी ने धोखा दिया था। ये रिलेशनशिप बहुत बैलेंस करके फूक के कदम रख के ऐसा बैलेंस करके चल रहे थे। इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हो सकते हैं, आप दोनों की अवेकनिंग होने वाली है। पास्ट में रिलेशनशिप को बैलेंस किया जा रहा था, राइट पाथ पे थे, अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा था आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन से ही ये रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा, या फिर आप काउंसिलर या कुछ हो गए तो कम्युनिकेशन के फील्ड से ये रिलेशनशिप चालू हुआ था। ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा दिख रहा है। पास्ट में रिलेशनशिप अच्छा था, बैलेंस था। करंटली क्या दिख रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इसमें दिख रहा है किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है, पॉज सिचुएशन है। पास्ट में जो धोखा दिया होगा आपके पार्टनर ने, तो इस वजह से गार्ड अप किए हुए थे कि सवाल पूछे जा रहे हैं बट उसका जवाब मिल नहीं रहा है, तो आपने शायद आपके गार्ड्स अप करके रखे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर ही विश्वास करने लायक नहीं है या गलत पार्टनर है, ऐसा आपको लग रहा है, या फिर अभी का समय आपके लिए गलत है, इस रिलेशनशिप के लिए ये समय गलत है। तो करंटली आप अपने पैर पे खड़े हुए हैं, यानी कैसे लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जो हर बार आपके साथ बैक स्टैबिंग होती है, झूठ बोला जाता है या फिर धोखा दिया जाता है ना, तो इसलिए आप अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं कि भाई आप अब इनका जवाब देंगे, है ना। शायद लीगल मैटर भी हो सकता है। यदि आप मैरिड कपल है तो ये मैटर अभी कोर्ट में भी गया होगा। ऐसा हो सकता है कि आपने स्टैंड ले लिया है कि भाई अब आप कोर्ट से इसके लिए आप आंसर मांगेंगे उनसे, या कोर्ट में आप कुछ केस वगैरह फाइल कर देंगे। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप स्ट्रेंथ दिखा रहा है। आप सेल्फ केयर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, आपको आपकी वैल्यू क्या है ये पता चल गई है, और आप अपने यानी किसी के आगे भी झुकेंगे नहीं। इसमें आपके पर्सन का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है और आपका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है। आपको कुछ लेसन सीखने थे, इसलिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। जो दुख दर्द आप अभी सहन कर रहे हैं तो ये सब हट जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे आपके रिलेशनशिप में। जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं आप वो ऑब्स्टेकल से लड़ने के लिए तैयार है ना। सब ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर लेंगे। आपके पर्सन भी आपकी तरफ वैसे ही अप्रोच करेंगे, उनकी भी अवेकनिंग हो गई है और आप दोनों का फिर से कम्युनिकेशन हो जाएगा, फिर से रियूनाइट हो जाएंगे आप लोग। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है। एक स्ट्रॉन्ग कपल आप होंगे, लोगों की नज़र में एक स्ट्रॉन्ग कपल दिखेंगे, अच्छा रिलेशनशिप हो जाएगा। दोनों मिलके फैमिली चलाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट आप भी करेंगे, आपके पार्टनर भी करने वाले हैं। तो ये रिलेशनशिप के लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं देख लेते हैं। एंजल सक्सेस कह रहे हैं। एंजल सक्सेस क्यों कह रहे हैं, ये हाँ अभी आपको आपकी वैल्यू पता चल गई है। करंटली आपको आपका क्या इंपॉर्टेंस है, आप कौन है, इसकी अवेकनिंग हो गई है। और आपके पर्सन को ये भी अवेकनिंग हो गई कि उन्होंने आपके साथ कैसा गलत व्यवहार किया है ना, तो उसका भी गिल्ट उनको है। तो इस वजह से यहाँ जहाँ आपकी इनर अवेकनिंग हो गई है, तो इनर अवेकनिंग की वजह से आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। इसके बाद कोई भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, कोई भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ सकता है इस अवेकनिंग के बाद, है ना। करंटली अभी आप सफ़र कर रहे हैं, फ्यूचर में आपका स्ट्रेंथ कार्ड आया है तो अच्छा ही कार्ड आया है, और इस वजह से आपके लाइफ में फ्यूचर में सक्सेस आएगा। पेशेंस रखने को कहा गया है। आपके पास आपके पर्सन का मैसेज आ जाएगा। आप यदि घर